नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है दोस्तों, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना मत, मेहनत करते रहना। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक है बेंथम, जे.एस. मिल और रूसो, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचार हैं, जिनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अपने किस पुस्तक में हीगल लिखते हैं बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? फिलॉसफी ऑफ राइट, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, द साइंस ऑफ लॉजिक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफिकल साइंसेज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिलॉसफी ऑफ राइट्स। बौद्धिक ही वास्तविक और वास्तविक ही बौद्धिक है, यह प्रसिद्ध कथन हीगल का है। हीगल ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट्स में, जो 1821 में लिखी गई थी, फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में लिखी गई थी, जिसमें हीगल ने कहा था कि बौद्धिक ही वास्तविक है, वास्तविक ही बौद्धिक है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी का अवहेलना की, यह कथन किसका है? अरस्तू का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, लेनिन का, मैकियावेली का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के मात्रात्मक व यांत्रिक फॉर्मूले को नकारा तथा कहा था कि वह मैं पीटर हूँ जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। तो यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है। आपका अगला सवाल, युद्ध और तूफान फटने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के लिए प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठ है। यह कथन किसने लिखा? एडमंड बर्क ने, बेंथम ने, महात्मा गांधी ने, ग्रासमी ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंथम ने। बेंथम ने युद्ध और तूफान फटने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, लेकिन सहन करने के लिए शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठ मानी है बेंथम ने। यह कथन बेंथम ने कहा था। आपका अगला सवाल, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया था? जे.एस. मिल ने, जेरेमी बेंथम ने, जे.एस. मिल ने? इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे.एस. मिल ने। दोस्तों, जेम्स मिल अलग है और जे.एस. मिल अलग है, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर स्पष्ट किया था, अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने स्व-विषयक एवं पर विषयक में अंतर स्पष्ट किया था। स्व विषयक वह है व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जिसका प्रभाव केवल करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति के इस कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, वह स्व विषयक कार्य बताया है। आत्मपरक कार्य बताया है। परात्मपरक कार्य, पर विषयक कार्य
स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसका प्रभाव कर्ता के साथ साथ समाज के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है और जिसमें राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, वह परात्म परक है। ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के विविध पक्षों का वर्णन किया है जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने कहा है, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रार का होना अधिक अच्छा है। ये जे.एस. मिल ने कहा था। आपका अगला सवाल, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था? अरस्तु ने, लेनिन ने, जेरेमी बेंथम ने, जे.एस. मिल ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का सर्वाधिक समर्थन किया था। उसका विचार था, जे.एस. मिल का विचार था, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में महिला मताधिकार का विचार दिया था। मिल द्वारा बेंथम के एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत का खंडन करते हुए शिक्षित व संपत्तिशाली व्यक्तियों हेतु बहुल मतदान की पद्धति का समर्थन किया था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? जेल का, शिक्षा व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का, रसोई का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेल का। पैन ऑप्टिकन है दोस्तों कैदियों के ऊपर दिया गया सिद्धांत है। पैन ऑप्टिकन का आदर्श उदाहरण जेल से है। पैन ऑप्टिकन शब्द दो घटकों से मिलकर बना है, पन और ऑप्टिकन। पन का अर्थ होता है कैदी और ऑप्टिकन का अर्थ होता है कैदियों पर नजर रखने वाला, निगरानी करता। ऐसी जगह जहां कैदियों पर निगाह रखी जाती है उसे जेल कहते हैं। कैदियों को सुधारने के संबंध में जेरेमी बेंथम ने पैन ऑप्टिकन का समर्थन किया था। अतः पैन ऑप्टिकन कैदियों को सुधारने के लिए दिया गया था बेंथम द्वारा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करता है? लॉक, रूसो, मिल, ग्रीन? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल है वो शिक्षित लोगों को और संपत्ति वाले लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करते हैं। जो संपत्तिशाली हैं वो बहुल मतदान कर सकते हैं। अतः जे.एस. मिल शिक्षित लोगों को मताधिकार देने का समर्थन करते हैं। जे.एस. मिल एक उपयोगितावादी अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक थे। जे.एस. मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुल मत के शासन संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा है। वह खुले मतदान का समर्थन करता है एवं महिला को भी मताधिकार देने चाहता है। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, अरस्तु? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने कहा था कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज में सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता, हीगल, सुख एवं दुख घटक, बेंथम, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, प्लेटो, बहुल मतदान का निषेध, मिल? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुल मतदान का निषेध या मिल का सिद्धांत नहीं है। मिल ने लोकतंत्र संबंधी अपने विचार में एक व्यक्ति एक मत व्यवस्था का
विरोध किया, उसके स्थान पर बहुल मतदान का समर्थन किया। बहुल मतदान का समर्थन किया था मिल ने। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मिल ने शिक्षित और प्रतिभाशाली एवं संपत्तिशाली लोगों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे यह अधिकार भी दिया था मिल ने। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना की पिग फिलॉसफी कहकर की थी? लेस्ली स्टीफेन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल, जे.एस. मिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्लाइल। कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन की आलोचना करते हुए कहा था कि पिग फिलॉसफी की संज्ञा दी थी। पिग फिलॉसफी की संज्ञा दी थी बेंथम के दर्शन को। तो बेंथम की आलोचना कार्लाइल ने की थी। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरकत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? थॉमस हॉब्स, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, जेरेमी बेंथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव ही इच्छा को माना है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? बेंथम, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंथम। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया था। वह महिला मताधिकार तथा भारित मतदान का कट्टर विरोधी था। बेंथम महिला मताधिकार का विरोध करता था और भारित मतदान का विरोध करता था। वो गुप्त मतदान का समर्थक था। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया था। वो गुप्त मतदान का समर्थन दो कारणों से करता था। एक था हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। जबकि बेंथम के विपरीत जो प्री शस्त्र थे बेंथम के, उसने जे.एस. मिल, उसने गुप्त मतदान का विरोध किया तथा खुले मतदान का समर्थन किया था एवं महिलाओं को मताधिकार देने का समर्थन किया था। आपका अगला सवाल, जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी वर्ष 1780 में, वर्ष 1824 में, 1789 में, 1817 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1789 में। बेंथम ने 1789 में एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित की थी। इस पुस्तक के अंतर्गत प्राचीन यूनानी विचारक एपिक्यूरस के विचार को नए संदर्भ में दोहराया गया है कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम ने तर्क दिया है कि पूर्ण अधिकार, पूर्ण प्रभुसत्ता और पूर्ण न्याय जैसी संकल्पनाएं सामाजिक जीवन के यथार्थ से मेल नहीं खाती हैं। आपका अगला सवाल, जेरेमी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंथम उपयोगितावादी विचारक थे। कोई भी कार्य हमें कितना सुख दे पाता है, इस आधार पर इसका निर्धारण करना चाहिए। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की संकल्पना जेरेमी बेंथम ने ही दी थी। तो बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं, उपयोगितावाद के जनक भी हैं।
आपका अगला सवाल, जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा, जिनके नाम है सुख और शांति, सुख और समृद्धि, सुख और श्रेय, सुख और दुख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुख और दुख। बेंथम ने सुख और दुख मनुष्य के दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में बताया था कि मनुष्य सुख और दुख दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रहता है। आपका अगला सवाल, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्गन हेबरमास, बेंथम, थॉमस हॉब्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम। बेंथम है उपयोगवाद के दर्शन के संस्थापक हैं। आपका अगला सवाल, द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? नॉर्मन मेल्टकॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज, संत ऑगस्टीन, निकोलो मैकियावेली, सीवी मैकफर्सन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक है। आपका अगला सवाल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया? स्वहित में, सामाजिक हित में, उपयोगिता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नैतिकता के आधार पर। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत नैतिकता के आधार पर दिया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? रूसो, लॉक, ग्रीन, मिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स मिल। जेम्स मिल है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है। आपका अगला सवाल, व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए जेएस मिल ने संस्तुति की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार की, उपरोक्त सभी की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। बेंथम जेएस मिल ने महिला मताधिकार, शिक्षितों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं उनके लिए बहुल मताधिकार की व्यवस्था की थी। इसके विपरीत ही जेएस मिल के गुरु थे बेंथम। बेंथम ने एक व्यक्ति के लिए एक मताधिकार का प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जेएस मिल ने प्रतिपादित करता है, मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं और जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। उपरोक्त सभी तीनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तीनों। आपका अगला सवाल, निम्न में से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। जेरेमी बेंथम ने, जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, टीएच ग्रीन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जेएस मिल ने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना सबसे अधिक है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? मिल ने, ग्रीन ने, कांट ने, बेंथम ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन
डी बेंथम ने। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत बेंथम ने अपनी प्रसिद्ध कृति एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में लिखी गई थी, जिसमें यह कथन दिया था। यह कथन एपिक्यूरस के विचार को नए संदर्भ में दोहराया था। यह कथन उन्होंने ओके, प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम है सुख और दुख। मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। यह बात सुख को बढ़ाती है और दुख को रोकती है या कम करती है। इसे उपयोगिता का सिद्धांत कहा जाता है। अतः उपयोगिता का सिद्धांत भी इसी ने दिया था। आपका अगला सवाल, किसने इस विचार का उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीएस मिल। जीएस मिल ने कहा था कि पुष्पिन उतना अच्छा है जितना कि एक कविता या काव्य पाठ। पुष्पिन एक बच्चों का एक खिलौना होता है, एक प्रकार का बच्चों का एक खिलौना होता है। अतः जीएस मिल ने यह कथन कहा था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि एक कविता, एक काव्य पाठ। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? बेंथम, लास्की, जीएस मिल, स्पेंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीएस मिल। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक जेम्स मिल को माना जाता है। जेम्स मिल हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रबल समर्थक हैं। मिल का कहना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का शासन कला के लिए एक महान उन्नतिजनक योजना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण उसने बताया था, इसके अंतर्गत मतदाताओं के प्रत्येक भाग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व की यह अधिक न्याययुक्त पद्धति है, जिसका समर्थन जीएस मिल ने किया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।